बाद 28 वर्ष तक त्रिपाल में रहे और अब 3 वर्ष हो गया ये अस्थायी मंदिर में विराजमान है। भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। पूरे अयोध्या को सजाने के लिए प्रयास जारी है। यह कॉरिडोर बनने का भी प्रयास शुरू हो गया है। इसी तरह से अयोध्या का विकास राम मंदिर के साथ साथ होगा। जो ये रेलवे स्टेशन हो बन गया है, बस स्टेशन बन गया, इसी प्रकार से एयरपोर्ट बनने का प्रयास जारी है। वो भी जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगा, जिससे विदेशियों को आने का बड़ा ही सुगम अवसर मिलेगा और एयरपोर्ट से आएंगे और क्या होता है यहाँ जल्दी पहुँचेंगे। और उससे बहुत यहाँ इसके एयरपोर्ट न होने के कारण से अधिक परेशानी रही, उस परेशानी दूर हो रही है। तो इसी प्रकार अयोध्या का बहुत विकास हो रहा है। कुछ दिनों में अयोध्या भव्य दिव्य रूप ले लेगी। गुरुजी, कुछ लोग इसको मानव निर्मित प्रथम राजधानी भी कहते हैं अयोध्या को, तो उसकी थोड़ी महत्ता के बारे में आपसे। देखिए, अयोध्या नाम नगरी ततासी लोक विसुता मनुना मानवेंद्र यापुरी निर्मिता से। इस नगरी को मनु ने बनाया था और मनु को अयोध्या नगरी मिली कहाँ? तब विष्णु बैकुंठ से दीन अयोध्या आन मन लाए महिलोक में सिरपत कर संजान। साक्षात भगवान विष्णु का शरीर समझ करके और उनके विष्णु ने इस अयोध्या नगरी को दिया, इसलिए साक्षात विष्णु के अंग है अयोध्या नगरी, शरीर है, इसीलिए सबसे पवित्र और सम्मानित है। यहाँ पहले राजा लोग बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, मन से लेकर के महाराज दशरथ तक। महाराज दशरथ के यहाँ जब राम आए तो ये नगरी राजधानी जो थी राजाओं की नगरी थी, वो धर्म नगरी में हो गई, क्योंकि साक्षात परमात्मा के रूप में, मानव के रूप में परमात्मा अवतार लिए। गोधन देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी, इस प्रकार होने से कहते हैं नगरी धार्मिक नगरी है। अब तीर्थ के रूप में इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार अयोध्या का महत्व है। देखत पूरी अखिल भागा, दूर से अयोध्या का दर्शन हो जाए तो आपके जन्म जन्मांतर के जो प्रायश्चित हैं समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे शास्त्रों में वर्णन है। भगवान स्वयं कहते हैं, यद्यप सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण जगत जाना, अवध समान नहीं प्रिय सोऊ यह प्रसंग जाने को। जितना प्रिय अयोध्या है हमारे लिए, उतना हमारा वैकुंठ भी इतना प्रिय नहीं है। इस प्रकार की प्रशंसा भगवान राम ने स्वयं अपने मुख से किया है। और साथ साथ सरयू नदी है। देखा सरयू नगरी में यह है कि मनवंतर सहस्रेशु काशी वासेन यत फलम तत्फलम प्राप्त नेति सरयू दर्शनम करते। मात सरयू का दर्शन कर लीजिए तो कई मनवंतर का जो प्रायश्चित है वो समाप्त हो जाता है। तो अयोध्या नगरी के साथ साथ राम गंगा है, जिनको सरयू के नाम से जाना जाता है, इनको वाशिष्ठी के नाम से जाना जाता है, इनको नेत्रजा के नाम से जाना जाता है। कई नाम है सरयू का। तो सरयू और अयोध्या दोनों ही अत्यंत पवित्र हैं और यह तमाम जो हमारे मानव शरीर में प्रायश्चित हैं उनको नष्ट करके और इसको शुद्ध पवित्र बनाते हैं। महाराज, गंगा माँ से अवतरण से पहले माँ सरयू का अवतरण है? गंगा से पहले वो भागीरथी यहीं के राजा थे जी। और गंगा जब अयोध्या आई हैं ये तभी गंगा भी आई हैं। जब अयोध्या को बसाया गया, ये सरयू आई हैं। जब अयोध्या को बसाया गया तो नदी नहीं थी, तो यहाँ पर पुरोहित जो थे वशिष्ठ जी, वो गए ब्रह्मा जी के पास, कहा जहाँ पर राजधानी बनाए रहे वहाँ नदी नहीं है। तब अपने कौंडल से निकाल करके सरयू को ये वशिष्ठ जी को दिए। इसने वशिष्ठ जी ले आए अयोध्या में, तो वशिष्ठ जी लाने के इसके नाम वाशिष्ठी भी पड़ा। तो इस प्रकार से सरयू का जो अवतरण है वो बहुत प्राचीन है। और उसके बाद भागीरथ ने जो तपस्या करके गंगा जी को ले आए थे, जो यहीं के अयोध्या के राजा थे। और ये भी कहते हैं कि भगवान राम सशरीर बहुत सारे अयोध्या वासियों को लेकर के सरयू में समाहित हो गए और सबको मोक्ष मिला। ये मूर्ख लोग कहते हैं। वो भव्य दिव्य विमान पर बैठ करके भगवान गए हैं। जब यहाँ से हुआ कि काल आ करके बताया कि आपका जितना समय था, जब जिस कार्य के लिए आप आए थे समाप्त हो गया,
अब आप अपने परम धाम को चलें। तब कहना ठीक है। तो जब जाने लगे तो सर्वे रामा अनुव्रता, जितने थे सब उनके साथ जाने लगे। फिर यहाँ से गुप्तार घाट जब पहुँचे तो ब्रह्मा जी ने विमान लेकर के आया और कहा अब आप इस मानव शरीर को बदल करके और दिव्य स्वरूप धारण करिए। तब चतुर्भुज विष्णु के रूप में हो गए हैं और उसी विमान पर बैठ करके वो परम धाम के गए हैं। और जितने यह साथ में अनुयायी उनके अयोध्यावासी थे, सबका रूप बदल गया और सबके सब परम धाम को चले गए। वही कहते हैं अयोध्या में की वो डूब गए और आत्महत्या कर लिए, सब बहुत बहुत बात कहते हैं, सब झूठा है। वो विमान पर बैठ कर गए थे। वाल्मीकि, इसके लिए वाल्मीकि रामायण इस प्रमाण है। महाराज जी, सरजू माँ के सेवन की क्या विधि होनी चाहिए, स्नान की, अगर कोई बाहर से आता है तो? दरस पर मंजन और पाना। पहले जाते हैं दर्श करिए, फिर स्पर्श करिए, फिर दंडवत करिए उनको 10 वर्ष, और फिर थोड़ा सा जल लीजिए और इसके बाद में स्नान करिए। तो दरस स्पर्श मंजन और पाना हरे पाप कहें वेद पर। क्या चीज़ हो?